बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र शास्त्री पटना आ रहे हैं और 13 से लेकर के 17 मई तक जो है वो उनका कार्यक्रम पटना से सटे नौबतपुर के तरेत पाली में होना है। और इस कार्यक्रम को लेकर के जो है एक अलग से नगर ही बसा दिया गया है। और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ जो है तेजस्वी यादव को भी निमंत्रण दिया गया है। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री को आने से पहले जो है वह बिहार की राजनीति में एक अलग तरीके की जो गर्मियां हैं वो आ गई थी और इसको लेकर के तेज प्रताप यादव ने ये कह दिया था कि धीरेन्द्र शास्त्री को आने के साथ ही हम पटना एयरपोर्ट पर ही घेर लेंगे। उसके बाद से जो लगातार बयानबाजी का दौर है वो शुरू हो गया था, लेकिन अब धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं और एक तरफ तेज प्रताप यादव जो है वह अपने संस्था DSS का जो तैयारी होता है वो भी कर रहे हैं, अपने आर्मी जो है उनको भी तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से अगर धीरेन्द्र शास्त्री जो है वह बिहार में आकर के हिंदू मुस्लिम करते हैं तो उनको कैसे जवाब देना है, इसकी तैयारी तेज प्रताप यादव कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो है उस कार्यक्रम में आने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को निमंत्रण भी दे दिया गया है और उस बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का जो स्वागत है उसके लिए जो है वह पटना के नौबतपुर में एक अलग से नगर बसा दिया गया है और उस नगर के अंदर ही जो है वो सारा व्यवस्था होगा। चाहे लोगों को आने की जाने की बात हो, रहने की बात हो, खाने की बात हो, मेडिकल फैसिलिटी की बात हो, पार्किंग की बात हो, हर तरह का जो इंतजाम है वो किया गया है। आगे आज की इस वीडियो में हम इन्हीं चीजों को लेकर के विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो है वह 13 से 17 मई को हनुमान कथा करने के लिए बिहार आ रहे हैं और इस दौरान जो है वह 15 लाख स्क्वायर फीट में जो है वह पार्किंग का जो व्यवस्था है वो किया गया है। ठहरने के लिए अलग से व्यवस्था किया गया है, मेडिकल के लिए अलग से व्यवस्था किया गया है और 30 एकड़ में जो है ये सारा व्यवस्था किया गया है। 30 एकड़ का जो रकबा होता है उस रकबे में जो है एक नगर को बसाया गया है और उसके अंदर जो है वह सिर्फ 3 लाख स्क्वायर फीट में तो सिर्फ एक पंडाल बनाया गया है और इसके बाद 5000 स्क्वायर फीट में सिर्फ और सिर्फ बाबा का मंच बनाया गया है, जिस मंच से बैठ करके बाबा हनुमान कथा करेंगे। और उसके बाद 15 मई को बाबा दिव्य दरबार भी लगाएंगे, जहां पर भीड़ में से किसी लोगों को उठा करके उनका पर्चा पढ़ेंगे और उनके जीवन का जो दुख है सुख है उसके बारे में बताएंगे। हालांकि इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो 12 तारीख से ही हो रही है, क्योंकि 12 तारीख को जो है वह हजारों महिलाएं जो है वह पटना के सड़क पर कलश यात्रा लेकर के निकलेगी और उसके बाद 13 तारीख को जो है वह बाबा धीरेन्द्र शास्त्री आ जाएंगे, जहां से हनुमान कथा जो है मंच से वो करना शुरू करेंगे। उसके बाद 15 तारीख को बाबा जो है वह दिव्य दरबार लगाएंगे और 17 तारीख को जो है प्रोग्राम कार्यक्रम जो है उसको खत्म करके और जो विभूत जो है उसका वितरण करेंगे और उस कथा का हनुमान कथा जो करेंगे उसका संपन्न भी करेंगे। हालांकि इसको लेकर के अब तेज प्रताप यादव जो है वो कुछ बोलने से बच रहे हैं, लेकिन वहीं राजद के एक और मंत्री सुरेंद्र यादव हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि बाबा के दरबार में जो है वह घिनौना काम होता है, नाचते नाचते वहां पर महिलाओं के साड़ी खुल जाते हैं और बाबा जो है वह भूत झाड़ने के नाम पर अगर बिहार की महिलाओं और बेटियों के साथ इस तरीके का घिनौना काम करते हैं तो फिर ये शर्मनाक है और बिहार के लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। इसके बाद जिस तरीके से सुरेंद्र यादव ने बयान दिया है, इसके लेकर के जो फजीयत है वह तेजस्वी यादव की हो रही है, नीतीश कुमार की भी हो रही है। नीतीश कुमार इस पर जो है कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आए हैं अभी तक, लेकिन तेजस्वी यादव भी इसको लेकर के खुल करके कोई बयान नहीं दिए हैं। लेकिन जो फजीयत की बात अगर कही जाए तो तेजस्वी यादव की फजीयत हो रही है, क्योंकि जो सुरेंद्र यादव है वो राजद कोटे से बिहार सरकार में सहकारिता मंत्री हैं और इस वजह से तेजस्वी यादव पर भी जो है वह सवाल उठ रही है। हालांकि अब जिस तरीके से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को उस कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया गया है, अब देखने वाली बात यह होगी कि तेजस्वी यादव वहां पर पहुंचते हैं या फिर नहीं पहुंचते हैं। पटना से सटे नौबतपुर के तरेत पाली में जो जिस मठ में कार्यक्रम होना है उस मठ में जो है वह पूरा जो कार्यक्रम की तैयारी है वह होना शुरू हो गया है। इससे पहले गिरिराज सिंह भी शुक्रवार को उस मठ में आए थे देखने के लिए कि जो तैयारी है वो किस तरीके से की जा रही है और उसके बाद गिरिराज सिंह देख करके गए हैं और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के लिए खुल करके खड़े हैं। अगर कोई बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करता है, कोई बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पे जो कथा है उस पर उंगली उठाता है, इसको लेकर के जो पूरे भाजपा है बिहार की वो सीना तान के खड़ी हो गई है। बाकी जो स्वागत किया जाएगा उसको लेकर के बाबा की जो तैयारी है वो पूरी तरीके से हो गई। आप समझ लीजिए कि 30 एकड़ का जो रकबा होता है वो कितना बड़ा रकबा होता है और उसमें 5000 स्क्वायर फीट का एक मंच बनाया जा रहा है, जिस मंच से जो है बाबा कथा में आए लोगों को संबोधित करेंगे और इस कथा में बिहार के साथ साथ झारखंड और उत्तर प्रदेश के लोग भी जो है वो आ रहे हैं और सभी लोगों के आने के लिए जो है आने के साथ साथ उनके रहने की, खाने की और मेडिकल की, गाड़ी की पार्किंग करने की हर तरह की जो व्यवस्था है वो की गई है और महिलाओं के लिए
ठहरने के लिए जो है वह भी अलग से व्यवस्था की गई है। जिस तरीके से जो भव्य आयोजन किया जा रहा है, उसका जो प्रचार प्रसार है वह आसपास के क्षेत्रों में भी किया जा रहा है। बाबा को लेकर के पहले से ही जो बिहार में राजनीतिक होने शुरू हो गई थी, अब वो राजनीतिक जो है वह धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई है, क्योंकि बाबा का आना तय है और बाबा को आने से कोई रोक नहीं सकता है। बाकी इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।